हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो के लिए मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी। तो सबसे पहले हम पेपर को डबल फोल्ड में करेंगे और कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग डायरेक्ट हमें फैब्रिक पर नहीं करनी है। सबसे पहले हमें पेपर पे कटिंग करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बैक का पार्ट कटिंग करेंगे। तो लेंथ का निशान लगाएंगे। तैयार लेंथ अगर हमें 12 इंच चाहिए तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, 13 इंच पर निशान लगाएंगे। तो आपकी जितनी भी लेंथ हो आप उसमें 1 इंच प्लस कर लें। हमें तैयार लेंथ 12 इंच चाहिए तो हम 13 इंच पर निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 5.5 इंच, चेस्ट है हमारा 36 इंच तो इसका 4th पार्ट लेंगे। तो बहुत लोग को 4th पार्ट निकालना नहीं आता, तो इस तरीके से हम इसका 4th पार्ट निकालेंगे। जैसे ये हमारा 36 इंच चेस्ट है तो यहाँ से हम इंची टेप को डबल फोल्ड में कर लेंगे। डबल करने के बाद ये हमारा 18 इंच आया है और इसे भी एक बार डबल कर लेंगे तो इसका 4th पार्ट निकल आएगा। इसका 4th पार्ट 9 इंच होगा। तो यहाँ से हम 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम मार्जिन लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। आप 2 इंच 1 इंच अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मार्जिन ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारी 30 इंच। जैसे हमने चेस्ट के लिए 4th पार्ट निकाला है उसी तरीके से हम कमर के लिए भी 4th पार्ट निकालेंगे। तो 30 का आधा करेंगे तो ये हमारा 15 इंच हो जाएगा। फिर 15 इंच का आधा करेंगे तो ये हमारा 4th पार्ट निकल आएगा यहाँ पर 7.5 इंच। यहाँ पर 7.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे टक्स के लिए। फिर हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद मार्जिन पॉइंट को मार्जिन पॉइंट से और फिटिंग पॉइंट को फिटिंग पॉइंट से मिला देंगे। और ये हमारा बैक का पार्ट है। तो इसके लिए हम आर्म होल पर 1.5 इंच की गोलाई लेंगे। यहाँ से हम कॉर्नर से 1.5 इंच के इस तरीके से एक लाइन करेंगे और यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। तो बैक के पार्ट में हमने 1.5 इंच की राउंड शेप दिया है। यहाँ पर फ्रंट के पार्ट में हम 1 इंच का राउंड शेप देंगे। इसके बाद हम नेक विड्थ लेंगे। तो अगर आपको कंधे की पट्टी अगर चौड़ी चाहिए तो आप नेक विड्थ ज़्यादा ले सकते हैं। कंधे की पट्टी अगर आपको पतली चाहिए तो आप नेक विड्थ ज़्यादा ले सकते हैं और अगर चौड़ी चाहिए तो नेक विड्थ कम ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 2.5 इंच प्लस 1/4 इंच लिया है और नेक की लेंथ यहाँ से 10 इंच ली है। इसे इस तरीके से बॉक्स बना देंगे और राउंड शेप लगा देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की कटिंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1/4 इंच बढ़ाते हुए नेक की शेप दे दी है, राउंड शेप। अब हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 3.5 इंच पर हम एक मार्क करेंगे और इस निशान को इस तरीके से 3.5 इंच तक ले जाएंगे।
ये हमारा टक्स का निशान है और टक्स के लिए हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो हम हाफ इंच दोनों तरफ से लेंगे जिससे हमारा 1 इंच कवर हो जाएगा। तो यहाँ से हम हाफ इंच दोनों तरफ निशान लगाकर इसे टक्स का शेप देंगे। बैक पार्ट के लिए हमने सारी मार्किंग कर ली है, तो अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमें कटिंग करना है यहाँ तक और इस तरीके से नेक। आप डबल फोल्ड में कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिंगल पेपर पर कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से। आप चाहें तो डबल भी कटिंग कर सकते हैं अगर आपको ये ड्राफ्टिंग बनाकर रखना है तो। तो बैक का पार्ट कटिंग करने के बाद अब हम फ्रंट का पार्ट कटिंग करेंगे। तो इस तरफ से हम फ्रंट के लिए कटिंग कर लेंगे। इस बार हम ओपन साइड अपनी तरफ रखेंगे पेपर को डबल करने के बाद और लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हमें तैयार लेंथ 12 इंच चाहिए, तो हमने बैक के पार्ट में 13 इंच लिया था, बट फ्रंट के पार्ट में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो हम यहाँ पर 14 इंच लेंगे। तैयार लेंथ हमें 12 चाहिए तो हम 14 इंच लेंगे, यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा। इसके बाद शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच जैसे हमने फ्रंट में लिया था, जैसे हमने बैक में लिया था उसी तरीके से हम फ्रंट में भी 5.5 इंच का आर्म होल और शोल्डर ले लेंगे। इसके बाद हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, यहाँ पर 9 इंच। यहाँ पर पेपर थोड़ा कम है तो हम इस तरीके से मैं ओपन कर ले रही हूँ, आपको डबल में ही कटिंग करना है। इसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम एक्स्ट्रा जॉइंट करने के लिए, और 1.5 इंच का मार्जिन लिया है हमने। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। कमर का 4th पार्ट 7.5 इंच, यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। फिर हमें इस तरीके से मार्जिन पॉइंट को मार्जिन पॉइंट से मिला देना है और लगभग हमारा 1.5 इंच मार्जिन है, तो यहाँ से हम मार्जिन का निशान लगा देंगे। अब हम आर्म होल पर 1 इंच की गोलाई देंगे क्योंकि हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो कॉर्नर से इस तरीके से 1 इंच की लाइन करेंगे और इसे राउंड शेप देंगे। तो अब हम बेल्ट के लिए कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे और दूसरा निशान हम इस तरफ 2.5 इंच पर लगा देंगे। यहाँ पर हमने 2.5 इंच का निशान लगा दिया है और आगे की तरफ हमने 3.5 इंच का निशान लगा दिया है। अब दोनों निशान को इस तरीके से मिला देंगे
अब इसे बेल्ट का शेप देंगे तो 3.5 इंच पर 1/2 इंच हम गहरा कर लेंगे। इस तरीके से इसे 1/2 इंच का मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप देंगे जिससे ये बेल्ट की शेप में आ जाए। अब हम नेक विड्थ लेंगे यहाँ पर 2.5 इंच प्लस 1/4 इंच और यहाँ पर 5 इंच की नेक लेंथ लेंगे और इसे राउंड शेप देंगे। एक सबसे पहले स्क्वायर बनाएंगे और इसके बाद इसमें राउंड शेप देंगे। मैंने नेक को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दिया है, 5 इंच छोटा हो जाएगा इसलिए मैंने 1/2 इंच सिलने के लिए नीचे की तरफ बढ़ा दिया है। तो हमारा नेक 5.5 इंच हो गया है। अब हम कटोरी के लिए कटिंग करेंगे तो यहाँ से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। दूसरा निशान हम आर्म होल के कॉर्नर से नीचे की तरफ 2 इंच पर लगाएंगे, तो जो हमने राउंड शेप दिया था वहाँ से 2 इंच पर। इसके बाद हम नेक के पास से 3 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। तीनों निशान लगाने के बाद इसे मिला लेंगे। इसे हल्का सा शेप देते हुए मिला देंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने फ्रंट की कटिंग कर ली है। ये जो दोनों हमारे पार्ट हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमारे ओरिजिनल पार्ट ही यूज़ होंगे, बट कटोरी अभी हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो इसे इस तरीके से पेपर पे रख लेंगे। अगर आप कपड़े पर रखते हैं तो उरेब की तरफ से रखें, इस तरीके से तिरछा रखें। उरेब कपड़े पर इसे रखें और इसके चारों तरफ हम मार्क कर लेंगे। तो हमने इसके चारों तरफ से मार्क कर लिया है। अब ये कटोरी हमारी यूज में नहीं आएगी। अब हमें इस कटोरी को बढ़ाना है, तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ से 1 इंच इस तरफ बढ़ा लेंगे और 1 इंच इस तरफ बढ़ा लेंगे, क्योंकि जब हम टक्स डालेंगे तो ये हमारे 1 इंच यूज में आ जाएंगे। इस तरीके से हमने दोनों तरफ 1-1 इंच बढ़ा लिया है। तो हम 1/2 इंच यहाँ से बढ़ाएंगे और इसे इस तरीके से मिला देंगे तिरछा। और अब हम 1/2 इंच इस तरफ से बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम राउंड शेप देते हुए इस तरफ मिला देंगे, जो हमने 1 इंच बढ़ाया उस तरफ। तो अब हमें इस तरीके से रखना है स्केल और इसका मिडिल सेंटर निकालना है। तो ये हमारा 7 इंच है, इसका मिडिल सेंटर 3.5 इंच होगा। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इस निशान को अब हम 1 इंच नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे और इसे इस तरीके से तिरछा मिला देंगे दोनों तरफ।
टक्स के लिए निशान लगाएंगे तो इसी निशान को हम 3.5 इंच जितना लंबा कर देंगे। ये हमारी टक्स का निशान है और हमने दोनों तरफ 1-1 इंच बढ़ाया है, तो हम टक्स के लिए दोनों तरफ से 1-1 इंच लेंगे इस तरीके से और इसे टक्स में मिला देंगे। तो कटोरी हमने बढ़ा ली है, अब इसे कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने कटोरी बढ़ा ली है और जो हमारी ओरिजिनल कटोरी है ये वाली, ये हमारी ब्लाउज़ पर रखने के बाद बड़ी दिखनी चाहिए, तो ये बनाने के बाद बिल्कुल अच्छे से फिट होगी। तो इस वाली कटिंग के साथ इसे रख कर देख लेते हैं। तो इसमें टक्स डालने के लिए हम इसे इस तरीके से मोड़ेंगे और यहाँ से 1 इंच कपड़ा दबाते हुए टक्स लगा लेंगे। इस तरीके से टक्स लगा लेंगे। तो इसका पफ बहुत अच्छे से आएगा और कि बनने के बाद ब्लाउज़ बिल्कुल फिट हो जाएगा। बस हमें कटिंग करते वक्त जो बेल्ट का साइज़ है उसे 1/2 इंच बढ़ा देना है, बाकी हमें सब कुछ सेम कटिंग करना है। तो हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं। ये ब्लाउज़ बनने के बाद बहुत अच्छे तरीके से फिट होता है। तो इस वीडियो में हमने आपको फ्रंट और बैक की कटिंग करना बताया है। स्लीव्स की कटिंग हमने नहीं बताई क्योंकि स्लीव्स के लिए अलग से प्रॉपर वीडियो आने वाली है। तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।